करप्शन बंद करो, ड्यूटी हमारी वापस करो, करप्शन बंद करो, ड्यूटी हमारी वापस करो, करप्शन बंद करो। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और ये जो इस वक्त हम खड़े हैं, एक हमारे पीछे आपको नाम दिख रहा होगा, ये जिले का ये कहिए कि सबसे बड़ा अस्पताल है। जी हाँ, इसके सेकंड नंबर पर आता है जीटीबी अस्पताल। लेकिन जब कहीं पर कोई घटना गुजर होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले जग प्रवेश चंद्र लोग लेकर भगते हैं अपने पेशेंट को। इसलिए कहा हमने कि ये सबसे बड़ा अस्पताल इसको कहिएगा। और इस अस्पताल में कुछ वर्कर जो अच्छे पद पर वर्क कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उनको एकदम से निकाल दिया गया। उनसे वादा किया गया था कि आपको 1 साल तक जॉब करनी है, टेंडर के थ्रू वो लगे थे, और अब उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई है कि वो यहाँ पर परेशान है। रोज यहाँ पर आते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुनवाई होने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ घपलाबाजी इन लोगों के साथ हुई और कब कब से ये जॉब कर रहे थे, कौन सा वो टेंडर है, कौन सी कंपनी है, आइए हम सारी बात इन्हीं लोगों से पूछेंगे आखिर क्या कुछ हुआ है इनके साथ। सबसे पहला सवाल मेरा महिला से शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चांदवी, मैं जग प्रवेश हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, नर्सिंग ऑर्डरली की पे। ठीक है। इन्होंने अभी मैं 4 साल से यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे पे सारे प्रूफ है, 4 साल के पूरे आई कार्ड वगैरह सब है मेरे पे। अभी हमारा सितंबर में टेंडर चेंज हुआ था, तो मैंने इनसे बोला कि इन्होंने बोला कि तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैंने इनसे बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा पैसा तुम्हारा नहीं आया इसलिए तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। क्योंकि ये 4 साल से मैं यही देख रही हूँ, हर साल यही होता है, पैसे जब तक जमा ना करो जब तक नाम भी नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 40,000 रुपए मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने मुझसे 50,000 की डिमांड करी, पर मेरे पर 50,000 नहीं हो पाए। तो मैंने इन्हें 40,000 रुपए इनके हाथ में दिए, जो कि हमारे जैद भाई सुपरवाइजर थे ग्लोबल नेक्स्ट एजुकेशन कंपनी के, इनके हाथ में मैंने दिए। इन्होंने मेरी ड्यूटी चालू कर दी। अब सितंबर से अक्टूबर नवंबर में मेरी 2 महीने ड्यूटी स्टार्ट रही। 5 दिसंबर को हैदर आया, जो कंपनी ने दूसरा सुपरवाइजर बना दिया हैदर नाम का। अब उसकी डिमांड होती है 5 दिसंबर को मेरे पास आके कहता है कि तुम कल से ड्यूटी पे नहीं आओगी। जब मैंने उससे पूछा मैं क्यों नहीं आऊंगी ड्यूटी पे, तो उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे पैसे मेरे हाथ में नहीं आए। फिर मैंने बोला मैंने जैद भाई को, जो हमारे सुपरवाइजर हैं जैद भाई, उन्हें मैं पैसे दे चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में पैसे नहीं आए और मुझे भी 50-60 हजार रुपए जब तक नहीं दोगी जब तक तुम्हारी ड्यूटी नहीं चलेगी। इस बात पे मैंने विरोध भी करा और कंप्लेंट भी करी। मैंने डीसी ऑफिस जाके मैंने कंप्लेंट करी और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने काफी लोगों से भी बोला, ऊपर जो एडमिन होते हैं हमारे 5th फ्लोर पे, उनसे भी मैंने बोला, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इस वजह से मुझे आपका सहारा लेना पड़ा है। इस हैदर को या तो पैसे दो तब ड्यूटी देगा, या पैसे नहीं दो तो इन्हें मुझे ड्यूटी पे से हटा दिया। अब मुझे अपनी ड्यूटी चाहिए। आप कितने वक्त से इस अस्पताल में जॉब कर रही थी? 4 साल से मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे पे 4 साल की प्रूफ है मेरे पास। देखो ये देखो मेरे पास 4 साल की पहली कंपनी का भी मेरे पे, ये जो होता है ये उसी को दिया जाता है जो ज्वाइनिंग करते हैं। अच्छा। ये पीसीसी के लिए होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ये लेटर होता है। ये जब 4 साल पहले मैं लगी थी ना, ग्लोबल टैलेंट, ये उनका है। फिर उसके बाद आया लक्ष्मी नारायण। इस कंपनी ने बहुत अच्छा करा था, इसमें हमें ड्यूटी भी अच्छी मिली थी, सैलरी भी अच्छी मिली थी, सब कुछ बढ़िया चला था। पर ये तीसरा जो है ना, ये ग्लोबल नेक्स्ट कंपनी, देखो मेरे इसमें ज्वाइनिंग हुई थी, ये लेटर मुझे इसने भी दिया था, इस कंपनी ने भी दिया था। जैसी ज्वाइनिंग हुई, ड्यूटी भी मिली, मुझे सब कुछ मिला। 2 महीने बाद जब ये हैदर आया है ना 5 दिसंबर को, तब इसने मेरी ड्यूटी रोकी है। इस टेंडर ने क्या सुपरवाइजर को भी चेंज बदल दिया? हाँ, 3 महीने बाद। 3 महीने जो बाद। सितंबर में थे ना जैद, हाँ। पहले वो थे, उन्होंने सबसे पैसे लिए। अब 3 महीने बाद इस कंपनी ने हैदर को सुपरवाइजर बना दिया। अब हर बार तो हम पैसा नहीं दे सकते ना, तो ये हैदर यूँ कह रहा है जब तक तुम पैसा नहीं दोगी तब तक तुम्हें ड्यूटी पे नहीं दिया जाएगा, इसलिए मुझे ड्यूटी से हटा दिया गया। आप बताइए, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम आयशा है। मैं जग प्रवेश हॉस्पिटल में 2 साल से वर्क कर रही हूँ। एनो जी। तो क्या कुछ हुआ है आपके पास, कब से परेशान है आप, क्या हटाया गया है आपको, कुछ रीजन दिया गया है हटाने का? रीजन तो कोई मुझसे बताते नहीं है। पैसों की मांग करी गई की गई थी। आप 50,000 रुपए की। इनके साथ में कौन है जी, और इनके पिताजी भी मेरे आए क्या? फादर हैं। वालिद साहब। वालिद साहब भी आए आपके साथ में? चलिए, और जी। फिलहाल आपका क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता मेरा नाम सागर है। मैं हूँ। इधर एज ए एनओ के पर्पस में वर्क करता हूँ यहाँ पे। मेरे को 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। तो पिछली कंपनी
लक्ष्मी नारायण कंपनी थी, उसमें मैं कर रहा था। उसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया हमने और हमारा काफ़ी अच्छा चला है काम। अब आई है दूसरी कंपनी है, ग्लोबल नेक्स्ट एजुकेशन कंपनी आई है। इसके अंदर जैद भाई सुपरवाइजर थे यहाँ, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मेरा लिस्ट के अंदर भी नाम था, सब कुछ। उन्होंने पैसों की मांग करी, हमने दिया। ठीक है, हमारी ड्यूटी चालू हो गई। हमने ड्यूटी करी, नवंबर तक मैंने ड्यूटी करी। नवंबर में मेरे को सिर्फ 12 ड्यूटी मिली। दिसंबर में मेरे को ड्यूटी बिल्कुल बंद कर दी गई, 1 तारीख से बिल्कुल नहीं दी ड्यूटी। दूसरा सुपरवाइजर आया हैदर, उससे मैंने पूछा, मैं कि क्या हुआ, मैंने मेरी ड्यूटी क्यों नहीं मिल रही है? तो कहता भाई कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं किसी से पूछता तो कुछ नहीं आता। कंपनी गया, कंपनी वालों ने कहा कि हॉस्पिटल वालों ने मेल डाली है कि तुम खुद से नहीं आ रहे हो, जिसमें कि बल्कि मेरे को जब बताएंगे नहीं कि मेरे को कहाँ जाना है तो मैं कैसे ड्यूटी करूँगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आके बात करी कि सर मेरे को क्यों हटाया गया, क्या रीज़न है? तो मेरे को कुछ भी बता नहीं रहे और ये कहा गया है, यहाँ पे बोल दिया हॉस्पिटल वालों ने कि क्या कहते हैं, तुम्हारा कंपनी से मेल आया है कि तुम्हें रिप्लेस कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी और परेशान हूँ। हटाने के लिए तो कोई नोटिस और वगैरह कुछ मेरे भी से नहीं दिया है इन्होंने। हटाते हैं तो कुछ तो नोटिस वगैरह कुछ देते हैं ना, कुछ भी इन्होंने हमें बताया तक नहीं। बस यही हैदर आया और डायरेक्ट सब कुछ देता, इन्हें हटा दिया, मुझे हटा दिया। और लास्ट में पूछा कि भाई क्या रीजन है, तो बस यही पैसा नहीं दिया तो इस वजह से तुम्हें हटा दिया गया। बस यही रीजन है, उन्होंने कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया। ये इनके फादर है। आप जी आयशा के जी। फादर हैं? ये मेरे फादर हैं। जी क्या कुछ हुआ है, थोड़ी आगे आ जाइए। क्या वजह है कि आज आपको भी आना पड़ा है? पेरेंट्स साथ में बच्चों के? ये बच्चे जो है लगभग काफ़ी टाइम से बच्चे लगे हुए थे इस हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग होटल के उसके पद पे। तो इसमें हुआ क्या कि अभी पिछले साल अभी कुछ 3 महीने पहले जो है टेंडर कैंसिल हुआ है। टेंडर मतलब पूरा हुआ तो नया टेंडर आया। जब नया टेंडर आया तो इन्होंने सबकी लिमिट पार कर दी। इन्होंने सब बच्चों से मुंह फाड़ फाड़ करके पैसे मांगे, क्योंकि बच्चों ने जैसे तैसे करके दिए भी। जिन बच्चों ने दिए वो बच्चे लगे, और उसमें से जो बच्चे पैसे नहीं दे पाए उन बच्चों को इन्होंने बाहर कर दिया। इनमें इसमें ये तुम्हारा सुपरवाइजर थे जैद अंसारी करके, उनसे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी गई, लेकिन जब सबने जो है ना पैसे मुंह 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 खोल करके मांगे इन्होंने, क्योंकि हम तो देने में असमर्थ थे। हमने उनसे जैद अंसारी से रिक्वेस्ट भी करी कि ये बच्ची है फिलहाल के लिए लगा दो, कोई बात नहीं, बच्चे तो और भी आएंगे वो काम करेंगे। तो सीधा सीधा साफ मना कर दिया गया कि वैकेंसी पूरी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, जैद अंसारी ने और भी जो स्टाफ था इनका, जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने पैसे ले ले करके बच्चों को लगाया। तो इस बच्ची की कोई सुनवाई नहीं करी गई। बच्चियां रो रही थी। और अब जो बच्चे लगे हैं, ये जिन बच्चों को लगा दिया गया पैसे लेकर के, इन्होंने 3 महीने ड्यूटियां कराई, उसके बाद इन बच्चों को फिर दोबारा से हटा दिया है। ऐसा हो रहा है? ऐसा हुआ। भाई आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए जरा। क्या क्या नाम है आपका? आमिर। अरे भाई क्या कुछ हुआ है, एक बार जरा बताइए। मैं इसमें है ना 2 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं इसमें 2 साल से वर्क कर रहा हूँ। ये जो नया टेंडर आया था, इसमें से मेरा नाम हटा दिया गया था और पैसे की डिमांड करी थी 80,000 की। बोले कि 80,000 दोगे तो लगोगे, वरना नहीं लगोगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी इनसे, पर इन्होंने नहीं लगाया, हटा दिया साहब। बोले कि 80,000 दोगे तो ड्यूटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कौन जिम्मेदार है? इसका हैदर जिम्मेदार है और जैद भी है। हाँ, ये दोनों जिम्मेदार है कंपनी के। क्योंकि कंपनी के सुपरवाइजर यही है ना, और कंपनी तो खुद चल के आती नहीं है। सुपरवाइजर ही अपनी मतलब लिस्ट बना के ऊपर से बनवाते हैं लिस्ट और कंपनी के थ्रू पहुंचाते हैं। कंपनी यहाँ कभी नहीं आती, देखने भी नहीं आती उनके वर्कर क्या है क्या नहीं है। ये सुपरवाइजर जो होते हैं ना, यही करते हैं बीच में। जैसे कि पहले जैद भाई को हमने पैसा दिया, उन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया, ड्यूटी बढ़िया चल रही थी हमारी। फिर ये हैदर जो सुपरवाइजर बना तो इसने हटाया है हमें। टेंडर चेंज होती हाँ, टेंडर चेंज होते ही। तो ये नहीं, ये वाला टेंडर चेंज, ये इसमें तो बने थे ना, ये इसमें जो सितंबर में टेंडर हुआ था ना, इसमें तो पहले जैद भाई थे। फिर जो 3 महीने बाद दिसंबर में इसे बनाया हैदर को, हाँ, तब इसने हटाया है सबको। सुपरवाइजर बनती है। हाँ, सुपरवाइजर बन रही, वो अपनी पोस्ट और को ये बहुत जो गलत फायदा हैदर है, उठाता है। हर महीने 2,000 रुपए की मांग भी करता है, रिकवरी हर महीना देना है। और नहीं देंगे तो और पैसे मांगता है, हाथ में मांगता है और कहता है नहीं दोगे तो ड्यूटी नहीं मिलेगी। और 25,000 रुपये और ऊपर से भी पैसे मांगता है कि पहले पैसे दो। इतने, किसी से 25, किसी से 50, किसी से 60, किसी से 30, ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो ड्यूटी नहीं देगा। और अपने बंदों को लगा रहा है हमें हटा के। हाँ, उनसे भी पैसे ले लेके। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम फराज है और मैं 5 ईयर से ड्यूटी कर रहा हूँ। 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर ड्यूटी करते करते। और यहाँ तो देखो जी, ऐसा है मामला, इस बार तो बड़ा खतरनाक मामला हुआ है जो यहाँ पर हुआ जगत प्रदेश के अंदर। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। इस बार जो हुआ है वो सबसे अलग हटके हुआ है। यहाँ तक के लिस्ट में नाम निकाला गया पहले हमारा, फिर हमने रीज़न पूछा तो रीज़न बताया नहीं गया। फिर जैसे जैसे मैंने हाथ पे रिक्वेस्ट छोड़ के, मेरे फादर खत्म हो गए, भी 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ मेरा खत्म हुए। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है कमाने वाला, मैं ही हूँ।
तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़े पैर पकड़े इनके, और मैंने सर को बहुत मनाया, तब जाके उन्होंने इसमें नाम डलवा दिया मेरा। और फिर 2 महीने ड्यूटी जैसे जैसे चली मेरी, 2 महीने ड्यूटी चली, मुझे बताया नहीं गया कि मेरे साथ आगे से भी ऐसा होगा। 2 महीने ड्यूटी चलने के बाद फिर जैद भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला, फराज आपकी ड्यूटी यहाँ रोक दी जाती है और देख लो। जैसे मैंने उनसे फिर पूछा क्यों रोकी जा रही है, बात तो बताओ भाई, जो जो है वो कर देंगे, बताओ जैसे भी होगा। उन्होंने कहा 50,000 करने होंगे, ड्यूटी अब आगे बढ़ेगी तुम्हारी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतने होंगे नहीं, जो है वो मेरे पास थोड़ा बहुत देख लो, वरना मेरे पास इतने नहीं है। तो उन्होंने बताया नहीं कुछ भी आगे के लिए, फिर मैं चला आया, कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने जैसे फिर ड्यूटी देने लगे मुझे, दिसंबर तक जैद भाई ने ड्यूटी दी मेरे को। दो बातें, दिसंबर जो नवंबर जो पिछला महीना गया है, उन्होंने ड्यूटी दी, ड्यूटी चली। और फिर दिसंबर में जब नया सुपरवाइजर चेंज हो गया, जब मैं अस्पताल में आया, मैंने देखा हैदर भाई सुपरवाइजर बने हुए हैं, तो उनके पास मैं गया मिलने के लिए। पहले मैं ऊपर जाके मिला कि सर अब जैद सर तो है नहीं, मैं ड्यूटी किससे मांगू, अब बताएं मुझे, आपने ड्यूटी लगाया था मेरे को, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा ड्यूटी हैदर कर देगा, हैदर से बात हो गई है, हैदर से मिल लो। हैदर से मिला तो हैदर ने ये बोला कि भाई अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है तुम्हारे नाम की, और कुछ नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, ये बोला इस तरीके से उसने मुझे। ठीक है, तो आप ये बताइए अब मैं करूं क्या। मुझे 5 साल यहाँ ड्यूटी करते हुए हो गए, लगभग पूरे 5 साल हो गए। और ये देखो मेरे पास आई कार्ड है तीनों कंपनियों के, ठीक है, तीनों कंपनियों का मेरे पास आई कार्ड है, ये रहे मौजूदा। और ये मेरे पास ग्लोबल नेक्स्ट का ये फॉर्म भरने के लिए दिया गया था मुझे, ये पीसीसी एजुकेशन ऑफ मेडिकल है। हाँ यही है बिल्कुल सेम मेडिकल साइंस। ये है। तो इसने मुझे फॉर्म दिया था, इन्होंने कहा भर दो इसे। तो लेकिन वो ये ना, जब तक पैसे नहीं होंगे तो आगे मामला कैसे आएगा, ये मामला यहाँ रुक गया। फिर ये रुकने के बाद मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ 3 महीने से बहुत ज्यादा। मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, यकीन करना मैं सो नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं बेचैन हूँ अंदर से, डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। अगर मुझे डिप्रेशन की वजह से कभी कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कंपनी होगी, हैदर होगा, जे सुपरवाइजर होंगे, और प्रशासन होगा। ये यहाँ पर लोगों की आंखों में आंसू है, लोग खड़े हुए हैं, पूनम खड़ी है, सागर भी यहाँ पर मौजूद है, आमिर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर इस अस्पताल में जग परवेश चंद्र में 5-5 साल से जॉब कर रहे हैं। टेंडर बदलते हैं लेकिन वर्कर वही होते हैं और जॉब करते रहते हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि टेंडर तो है लेकिन जो सुपरवाइजर है वो भी बदल गया, और उसने सुपरवाइजर बदलते ही जितना स्टाफ था पुराना उसको सबको हटा दिया। ये लोग बता रहे हैं, इन्होंने थाने में शिकायत दी है, डीसीपी ऑफिस शिकायत दी है, और उसके खिलाफ भी शिकायत दी है जो सुपरवाइजर बना हुआ है। ये बता रहे हैं कि पैसों की मांग इनसे की जाती है और इसी वजह से इनको हटाया गया है। जी क्या कुछ कहना है आपका? मेरा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो करप्शन का मामला चल रहा है, ये आज का कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा है। लेकिन हद तो ये हो गई कि जो यहाँ पे मौजूदा इतने टाइम से काम कर रहे हैं और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उन्हें हटाया जा रहा है, कंपनी से आई कार्ड इशू हो गया, फिर उनसे पैसों की डिमांड करी जा रही है। दूसरा ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया, क्या कहते हैं, बिल्कुल चोर बाजारी, एकदम काला बाजारी, सबको रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पे ये गरीब बच्चे ये कहाँ से पैसे लेके आएंगे, और जब इन्हें रखना ही नहीं था तो ज्वाइनिंग लेटर दिया क्यों था। तो ये सारा करप्शन का मामला है, इसकी खबर एमएस को दे चुके हैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनकी नॉलेज में आ चुकी है ये बात। इसके अलावा ग्लोबल नेक्स्ट है, उन्हें भी ये क्या कहते हैं जानकारी में, उन्हें भी क्या कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। और डीसीपी साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और अभी इस पर जांच चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इन पे जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने ये करप्शन किया है उन्हें जेल में पहुंचाने का डीसीपी साहब से हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जेल में पहुंचाया जाए। हमारे साथ जी ये हमारे जो जैद भाई है ना वो भी आए, क्योंकि उनके हाथ में पैसा दिया गया था, तो हमने उन्हें भी बुलाया, उनसे भी आप बात चलिए आइए जरा जैद भाई आ जाइए। जी एक बार सामने आ जाइए जरा एक बार। जैद कौन है? जैद आप सुपरवाइजर हैं? जी मैं सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर थे आप जी, इसी अस्पताल में? सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मैं सुपरवाइजर यहाँ पर रहा हूँ, और जो भी एम्प्लॉय की लिस्ट मुझे दी गई थी उन लोगों की भर्ती मैंने करी। उसके अलावा भी बहुत से लोग थे, जैसे फराज है और चांदी है, सोहेल था, और भी लोग हैं जिनके नाम है मेरे पास लिखे हुए, जिनको मैंने बाद में भी ड्यूटियाँ चालू करवाई हैं। अब जो बाद में जो ड्यूटियाँ चालू करवाई हैं ना, उनके लिस्ट मैंने मेल कंपनी से बाकायदा दिलवाई, उसके बाद ड्यूटियाँ दी हैं। अब मैं यहाँ पर आके 2 साल जब मैं वहाँ से हट गया, इन लोगों की ड्यूटियाँ रोक दी गई, और उसके बाद मैं आके पूछता हूँ कि इन लोगों की ड्यूटियाँ क्यों रोकी गई हैं, कि इनकी तो मेल ही नहीं है। मैंने कि सर मैंने खुद अपने आंखों से मेल देखी है, उसके बाद ही ड्यूटी चालू करवाई है। अगर मेल नहीं थी तो इनको ड्यूटियाँ दे रहा था, उस टाइम पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया किसी ने भी? ऐसा तो था नहीं कि आप लोगों की नोटिस में नहीं था, सभी की नज़र में था, सभी के पास मैंने इन्फॉर्मेशन देने के बाद ड्यूटियाँ दी हैं। उसके बाद ही मैं यहाँ पे आके देखता हूँ इन लोगों की लिस्ट में से नाम काट दिया गया है।
1 तारीख दिसंबर में जब मैं यहाँ से गया हूँ, तब मैं इन लोगों को ड्यूटी पे छोड़ के गया हूँ, और उसके बाद इन लोगों की किसी के लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, तो मेल डिलीट ये कर दी गई है। कौन जिम्मेदार कौन है जेद भाई? आप तो सुपरवाइजर रहे हैं अस्पताल में। कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इन लोगों को हटाया जा रहा है। कंपनी को तो बाद में पता लगा कि इन लोगों को चेंज करा गया है। यहाँ से मेल पहुंचा दी गई, ऐसा है दीपक और सागर को हटाकर, जब दीपक सागर को हटाकर तुम किसी का नाम ज्वाइन कर रहे हो, तो और भी तो लोग थे जो ड्यूटी पर थे, उन लोगों के भी नाम डाल सकते थे। नहीं, उन लोगों को ना हटाकर लगाकर महनाज और साबिन नाम के 2 लड़के अलग से लगाए गए हैं जी। और एक फरीन नाम की, हैदर ने लगाए हैं। अनस नाम की अभी परसों भी लगी है एक लड़की। हाँ, हमें हटा के नए नए बच्चों से पैसा लिया जा रहा है ना। इतना करप्टेड है ये हैदर जो है, इतना करप्टेड है कि वो पेशेंट के पता पैसे लेता है और एडमिट कराता है। 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए लेता है उनसे। मेरे पास इसकी वीडियो भी है। जो पेशेंट बोला है ना, मैंने उन पेशेंट से भी पूछा है। गलत काम तो यहाँ पे बहुत ही बहुत होते गलत हैं। होता है। मैंने यहाँ पे 3 महीने में बहुत चीज देखी है जो बर्दाश्त से बाहर थी, फिर भी मैंने यहाँ पर ड्यूटी करा था, पर मैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं खुद ड्यूटी छोड़ के गया हूँ कि मेरे बस की नहीं है, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद है काम और पैसा। और यहाँ पर क्या है, जो लोग काम करते हैं इंसानियत बेच के काम करते हैं, इन लोगों की ड्यूटियों में सैलरियों में से कौन पैसा वापस लेगा? इनकी सैलरी 16,000 आ रही है, 17,000 आ रही है, उनमें से 3-3 हजार रुपये वापस लूँ, मेरे बस की नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ड्यूटी छोड़ी यहाँ से। 2 महीने 4 महीने अभी नया टेंडर पास हुए हैं। नए टेंडर में 4 महीने पास होने के बाद वो आदमी जो 50,000 60,000 रुपए पैसे देकर आया हो और अपनी ड्यूटी पे लगा हो, उसे 4 महीने में आप हटा देते हैं, तो वो पैसे, उसको तो पैसे की भी वसूली नहीं मिली। एक तरीके से आप कहिए करप्शन का हाल ये है। तो आप, और दूसरी बात ये कि जब आपने किसी को, एम्प्लॉय को आपने हटाया, तो आपको उसको एक नोटिफिकेशन देना चाहिए, एक लेटर देना चाहिए किस बिना पर आपने इसको हटाया। ये कम से कम लेटर्स तो उन्होंने दिए ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आपने किस बिना पे आपने उसको हटाया है। ये बस सीधा सीधा से कह दिया कि उन्हें हटा दिया गया। तो ये करप्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें जो जो मुलव्विस है, जो जो लोग उसमें शामिल हैं, आप उन सबको, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हर तरह से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाना चाहिए। अलावा इसके थानों में भी जाकर इन्होंने, जावेद साहब ने डीसीपी साहब के पास गए हैं, वहाँ पे जाकर बात करिए। ये मामला चल रहा है। बाकी ये है कि आप, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा मीडिया चैनल नहीं है, आप ही लोग हैं और यही एम्प्लॉइज़ हैं, इन्हीं के ज़रिए से हम ये काम कर पा रहे हैं। आप हमारी मदद करें, इसमें इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएं। लोग इस बारे में सागर, अपना जरा एक बार आई कार्ड मुझे शो करेंगे आप? ये 1/9/2025 और ये वैलिड कब तक रहा इसमें? ये आपका 31/8/2026। अच्छा, ये आपने बना कर दिया है? जी, मैंने बना के दिया था ये। अच्छा, मैंने इनकी ज्वाइनिंग करी थी। जब तक आप थे यहाँ पर, है ना? हाँ, मैं यहाँ पर था, 3 महीने मैंने यहाँ पे ड्यूटी करी है, और मुझे भी बिना नोटिस के ड्यूटी के लिए मना कर दिया कि कल से मत आना। क्या वैसे खेल चल रहा है क्या कुछ? मैं तो एक सवाल का जवाब यही देता कि मुझे हटाने का रीजन क्या था। वही मैंने आपसे अभी सवाल मुझे हटाने का रीजन सिर्फ ये था कि इन लोगों से पैसे लेके नहीं दे पाया मैं। अच्छा, तो जो मतलब सुपरवाइजर ज्यादा पैसे कमा पाएगा वो वही अस्पताल में रहेगा। वही सुपरवाइजर रहेगा, और यहाँ पर सुपरवाइजर हैदर ही है, और हैदर की बदमाशी इतनी चलती है यहाँ पर। हैदर, हमें 3 महीने ऑफिस नहीं दिया गया। हैदर ने मेरे हाथ ने ही यहाँ पर बोल दिया, धमकी दे के गया था ऑफिस में बैठ के, मुझे वहाँ पर खड़ा था कि तू यहाँ पे 2 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकता, और वही हुआ। मतलब कहने का ये है कि जो ज्यादा पैसे, हमारे हटते ही उसे ऑफिस भी दे दिया गया, फुली पावर दी जाती है, और एक नर्सिंग ऑर्डरली को इतनी पावर दी गई, इसका कोई सब जवाब दे सकता है यहाँ पर? नर्सिंग ऑर्डरली तो ये भी है, और उस नर्सिंग ऑर्डरली वो ऐसा क्या करता है जो उसे हाथ में इतनी पावर दी गई है? वो नर्सिंग ऑर्डरली को किया, वो यहाँ पे नर्सों को भी धमका सकता है, सभी को धमका सकता है, सब डरते हैं उससे, नर्स भी डरते हैं यहाँ पर। सुपरवाइजर जिस मर्जी को हटा दे, जिसको सुपरवाइजर नहीं है, पर उसके ऊपर पावर इतनी दे रखी है ऊपर वालों ने, जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हैं, इतनी पावर दे रखी है कि बच्चों को जिसको भी धमकाएगा वो पैसे दे देता है उससे। यहाँ पर सुपरवाइजर जेद मौजूद हैं, जो बता रहे हैं यहाँ पर काफी लंबे समय से वर्क कर रहे थे इसी अस्पताल में। उनका साफ कहना है कि 4 महीने के अंदर ही जो रिप्लेस किया जा रहा है स्टाफ को, इससे पैसे कमाने का जरिया बना दिया गया है। यानी कि खुद यहाँ सुपरवाइजर इस बात को कह रहे हैं, जो अस्पताल में काफी लंबे समय से वर्क कर रहे थे। अब इसमें बिल्कुल जांच होनी तो आवश्यक ही चाहिए, क्योंकि इसमें देखें, दिल्ली की सीएम देखें और जो जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसमें संज्ञान लें मामले को, और देखें कहाँ घपलेबाजी चल रही है। यहाँ पर 16 कर्मचारियों को अस्पताल से बिना नोटिस के हटा दिया गया है। ये कैसी बात हुई कि नोटिस ही नहीं दिया गया? आखिर ऐसा कहाँ होता है कि आप बिना किसी को नोटिस दिए और सीधे ही बोल दें कि जी कल से आप ड्यूटी मत आइएगा? क्या यहाँ पर खेल चल रहा है, तमाशा हो रहा है अस्पताल के अंदर? ये बता रहे हैं यहाँ पर के जेद भाई, क्या कुछ कह रहे थे भी आप, एक बार बताइए जरा। गुंडागर्दी चलती है खुला।
जिसको मन में आता है उसे हटा देते हैं, जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, पीछे से गरीब है, कोई बोलने वाला नहीं है, उसको फौरन ही कि चलो इसे हटाओ, दूसरे को लगाओ, क्योंकि दूसरे को लगाने के पैसे मिलते हैं अच्छे वाले। और जो रिकवरी दे सकता है अच्छे से अच्छी रिकवरी, वो सुपरवाइजर बनता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर रिकवरी नहीं लेके दे पाया किसी को भी, इसलिए मुझे रिप्लेस कर दिया गया। ये 2000 रुपए महीना की पैसे भी मांगते हैं, ये सुपरवाइजर जो है ना, ये हैदर, ये 2000 रुपए रिकवरी मांगते हैं। इनसे भी ये डिमांड रखी थी कंपनी वालों ने, और इन्होंने मना कर दिया। 100 बच्चों के 2 लाख रुपए हो रहे हैं, जो कि 1.5 लाख तो कहीं भी पहुंचाएंगे, 50,000 ये हैदर अपनी जेब में रखेगा। इस वजह से हम तो इसके खिलाफ है, अभी से नहीं, हम पहले से ही खिलाफ है। हमें रिकवरी देना ही नहीं है, हमें हैदर नहीं चाहिए। अगर हमारी ड्यूटी लगती भी है ना, हमें सरकार से ये है, अगर हमारी ड्यूटी लगाते हुए है ना, तो इस हॉस्पिटल में हैदर नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा करप्शन होता रहेगा। हाँ। जो जितना ज्यादा ये भी है कि हैदर को इतनी पावर किसने दी है और क्यों दी गई है। एक नर्सिंग ऑर्डर ही है, वो भी टेंडर के इन्हीं के साथ का वर्कर है, पर उसके पास इतनी पावर रहती है, जो एक मौजूदा सुपरवाइजर को आके धमका के चला जाता है। गुंडे भी बुलाए उसने, मुझे मिलवाया भी गुंडों से भी, धमकी भी दी मुझे, पर मैं डरा नहीं उससे, ऐसे कोई बात नहीं थी। पर वो एक नर्सिंग ऑर्डर आके हमें धमका के चला जाता है, ऐसी पावर देने वाला कौन है यहाँ पर? ये वही सवाल तो उठता है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल खड़ा होता है यहाँ। तो ऐसा तो बिल्कुल कोई जो है सुरक्षित है ही नहीं कि जितने ज्यादा पैसे दीजिए, जो जितने ज्यादा पैसे कमा कर देगा वो सुपरवाइजर बन जाएगा। यानी कि हर कहीं घूस चल रही है, जहां पर देखो, जिस महकमे में देखो, रिश्वतखोरी का यह आलम है कि बस कि आपको सब हम खबर दिखाते ही रहते हैं क्या कुछ हो रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिले के जो अधिकारी हैं इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये डीसीपी ऑफिस भी गए थे, वहां पर भी शिकायत देकर आए हैं। मामले के जांच जरूर होनी चाहिए, और क्योंकि सबके संज्ञान में मामला है, डीसीपी साहब हो या जिले के जो भी अधिकारी हैं, जो जिस भी महकमे से ताल्लुक रखते हैं मेडिकल लाइन से, सबके जानकारी में ये बात है। जो कंपनी अभी मैंने आपको नाम बताया है, क्या नाम था जी? ग्लोबल नेक्स्ट एजुकेशन साइंस करके एक टेंडर है, कंपनी है जिसको टेंडर दिया गया है। खैर, अब देखने वाली बात होगी इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप सबका काम है। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए बेबाक हिंदुस्तान। शुक्रिया।